गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विथ वन स्ट्रोक की सीरीज लेके चल रहा हूं, जिसमें मैं आपके लिए 60 डे की क्लास लेकर चलने वाला हूं। यानी 60 डे से भी अबू यानी उससे भी अधिक आपके लिए स्पीकिंग है इंग्लिश वाली जो कोर्स वाली जो क्लास है वो मिलने वाली है। डे वाली आपको क्लास मिलने वाली है और आज अपना है डे 26 है। इससे पहले 25 की मैंने डे वाली क्लासें में वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी हैं और वो आपको इंग्लिश विद योगी सर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पर। वहाँ प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी क्लास मिलने वाली है। ग्रामर की क्लास में वहाँ पर मिल जाएगी, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जो आपके लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूर्ण करने वाली है। तो देखिए, आज अपन बात करते हैं डे 26 डे, और ये क्लास आपके लिए आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप अपनी हेजिटेशन को है वो दूर कर देंगे और पटाख से किसी के सामने है वो आप क्या कर पाओगे, इंग्लिश को बोल पाओगे। और आपकी वोकैबुलरी तो है वो कमांड भी होगी, स्ट्रॉन्ग भी आपकी वोकैबुलरी बनने वाली है। यदि रोज आप इन सेंटेंस को प्रैक्टिस करोगे तो आप भी किसी के सामने क्या कर पाओगे, स्पोकन की यानी फ्लुएंटली आप क्या करवाओगे, स्पोकन करवाओगे या स्पीक कर पाओगे। तो देखिए, अपन शुरू करते हैं 20 डे की क्लास। तो देखिए, पहला सेंटेंस, सर कुड आई पाथ माई स्कूटर हियर। श्रीमान, देखिए अपन बात करने वाले हैं आज कुड। कुड केम में इन टॉपिक पर बात करने वाला वुड। ये सारे अपनी मॉडल से हैं और इनको अपना है डेली लाइफ के अंदर इनका यूज करते रहते हैं। तो देखिए, सर कुड आई पार्क माई स्कूटर हियर। श्रीमान, क्या मैं यहाँ पर मेरा स्कूटर है वो लगा सकता हूँ, ठहरा सकता हूँ? यदि आप किसी को इस तरह से रिक्वेस्ट करते हो, जो पोलाइटली, जब आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो तब आप किसका प्रयोग करते हो, कुड का प्रयोग है कर सकते हो, या कुड से आप बहुत सारे सेंटेंस का यूजिंग कर सकते हो। जो भी आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है तब आप वहां पर क्या चिपका दोगे, कुड चिपका दोगे और बहुत सारे सेंटेंस बोल पाओगे। देखिए, दूसरा सेंटेंस इसी प्रकार से, फुड आई यूज योर फोन। क्या मैं आपके मोबाइल का यूज कर सकता हूँ? अब आप पोलाइटली बात कर रहे हो तभी आपको अगला, आप जिस तरह से कुड का यूज कर रहे हो, पोलाइटली कर रहे हो, तब अगला ही आपको है ना पोलाइटली जवाब देने वाला है। तो कुड आई यूज योर नोट फोन, आपका फोन का यूज में कर सकता हूँ। कैन आई लीव माई बैग हियर। क्या मैं मेरा बैग यहाँ छोड़ सकता हूँ? अब देखिए, यहाँ केल का प्रयोग है वो क्या हुई, छोड़ सकता हूँ, ये भी रिक्वेस्ट ही कर रहा है। ये भी किसी से क्या कर रहा है, भी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि क्या मैं यहाँ पर है। अब देखिए, केन का प्रयोग आप जानते हो किसके लिए करते हैं भाई, थोड़ा कम इसमें क्या होता है, पोलाइटली नहीं होता है, पर इसमें रिक्वेस्ट है कवा होता है। तो मैं क्या यहाँ पर मेरा बैग है छोड़ ले सकता हूँ। फिर देखिए आगे यहाँ पे, इट इज वेरी हॉट इनसाइड, अंदर बहुत ही क्या है, गर्मी की। कैन आई ओपन द विंडोज, क्या मैं खिड़कियां खोल सकता हूँ? अब देखिए, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइटली कर रहे हो, किंतु उसमें कम है, पोलाइटली कम है, यानी आप इनफॉर्मली तरीके से, यानी एक तो फॉर्मली आप परमिशन मांगते हैं, एक इनफॉर्मली आप इनफॉर्मली परमिशन के लिए या रिक्वेस्ट के किसका प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग करते हो। तो कैन आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या भाई बहुत ज़्यादा अंदर क्या है, गर्मी है। तो ये आप अधिक वास्तविकता दिखाने वाली बात हो तब वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। यथार्थ वाली हो और वास्तविकता रियलिटी हो, क्योंकि देखो घर के अंदर है बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या मैं खिड़कियाँ खोल सकता हूँ, इस तरह से आप ये बता सकते हैं। सर कैन आई गो होम अर्ली टुडे। श्रीमान, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकता हूँ? और देखिए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, श्रीमान से प्रार्थना कर रहे हो, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी वास्तविकता बता रहे हो कि मेरे को घर पर आज जल्दी आ रही है। देखो, ये बता रही है, आई हैव सम गेस्ट एट होम, मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हैं, तो श्रीमान क्या मैं आज घर पर जल्दी जा सकता हूँ? आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो परमिशन माँग रहे हो कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो आप किसका यूज़ कर सकते हो भी, कि इनका यूज़ ये कर सकते हो। कैन आई टेक योर पेन लिटिल वन। अब देखिए, यहाँ कैन आई टेक, ये रिक्वेस्ट चल रहा है यहाँ पर, क्या चुटकी छोटे बच्चे, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? तो अपन ने भी यहाँ छोटा व्यक्ति होना चाहिए। यदि अपन बड़े हैं और अब बड़ा वो व्यक्ति जब छोटे से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो किसका यूज करता है भाई, कैन का यूज कर सकते हैं, सही हो सकता है।
यहाँ देखिए, वुड आई टेक योर पेन सर। अभी यहाँ छोटा व्यक्ति क्या कर रहा है, बड़े से रिक्वेस्ट कर रहा है और कैसा कर रहा है, पोलाइटली कर रहा है। तो यहाँ पर वुड का यूज आएगा। यदि यही बात यहाँ होती ना, कैन आई टेक योर पेन सर, यहाँ अपन सर लिख देते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत होती। क्योंकि इससे क्या होता है, अगले को गुस्सा आता, उसको ऊपर क्या करे, धमकी दे रहे हो, तो फिर वो क्या कर सकता है, अपने को मना भी कर सकता है। फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताइए गुरुजी, ता मैं आता बहने ले सकता हूँ। यानी गुरुजी में आप क्या देख रहे हो भाई, उसमें सख्ती को आजमा रहे हो, उनको धमकी दे रहे हो, तो गुरुजी गुस्सा आएगा और गुरुजी कहेंगे यू कांट है, तुम नहीं ले सकते, है ना? तुम, वो धमकी दे सकता है, गेट आउट यहाँ से, मैं तेरे को नहीं दे सकता। तो इस तरह से वो आपको है ना, यदि आप यही बात इस तरह से लो, कैन आई कम इन सर, श्रीमान का मैं अंदर आ सकता हूँ। अब आप ये क्या कर रहे हो, गुरुजी को धमकी दे रहे हो, तो गुरुजी को गुस्सा आएगा और कहेंगे यू कांट कम इन, तुम अंदर नहीं आ सकते, ये अंदर से। यानी इस तरह से आंसर देने वाला है। तो कभी भी आप कैन का प्रयोग कहाँ करना भी, छोटे जो हैं, आपसे छोटे हैं, उनके सामने आप कैन का यूज़ कर सकते हो। पर बड़े के सामने आप किसका यूज़ करना है, वुड का यूज़ करना है। सर, मैडम हो, कोई भी व्यक्ति बड़ा हो आपसे, तो वहाँ वुड का रिक्वेस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैन आई कम इन माय डियर फ्रेंड, अब देखिए यहाँ कैन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या मैं, मेरे प्रिय मित्र, मैं अंदर आ सकता हूँ? अब देखो यहाँ मित्र है, सो आकाश, हम उम्र का व्यक्ति हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके रिलेशन वाले हो, उनके सामने आप किसका यूज़ कर सकते हो, कैन का यूज़ कर सकते हो। मे आई कम इन सर या मैडम, अब सर और मैडम की बात आती है तो आप जानते हो मे का प्रयोग करते हैं, बोलते रहते, तो क्या श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूँ, मैंने तो ये फॉर्मली किसके रूप में, प्रीवियस के रूप में होता है, तो इसका यूज़ करना है। अब कुछ सेंटेंस और देखिए आप, टैक्सी कहाँ मिलेगी मुझे, इस पर आप को कहना हो तो क्या कहोगे, वेयर कैन आई फाइंड ए टैक्सी, इस तरह से आप अंग्रेजी बना सकते हो। मैं पिज़्ज़ा लेना चाहूँगा, तो आप क्या कहोगे इस तरह की बात को, आई वुड लाइक टू ऑर्डर पिज़्ज़ा। मैं पिज़्ज़ा लेना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू ऑर्डर पिज़्ज़ा, इस तरह से आप कहोगे। यानी अपनी इच्छा को ज़ाहिर करने के लिए, अपनी इच्छा को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हो, आप वुड लाइक का प्रयोग करते हैं। कृपया बिल दीजिए, इस तरह से आपको बोलना हो तो क्या कहोगे, मे आई हैव द बिल, मे आई हैव द बिल, कृपया बिल दीजिए, इस तरह से आपको बोलना है। तो मेरा जी ये धन्यवाद है। किसी का बुरा मत सोचो, इसको कैसे कहोगे, डोंट थिंक इल ऑफ एनीवन, किसी का बुरा मत सोचो, इस तरह से आप अंग्रेजी बना सकते हो या किसी के सामने बोल सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, जो मैं सीरीज लेकर चल रहा हूँ, वो आपको अच्छी लग रही होगी, आपके समझ में आ रही होगी और आपकी इंग्लिश में भी इम्प्रूव हो रहा होगा। यदि ऐसी बात है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को लिंक को शेयर करना, ताकि इनको भी ये स्पोकन क्लास का है वो फ़ायदा मिल पाए, और बेल आइकन को दबा कर रखना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आपको नई जो डे 26 या 27 वाली क्लास मिल जाएगी। तो मिलते हैं तो वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।